हेलो एवरीवन। सेल्फ कंट्रोल, ये क्वेश्चन आया 2 दिन पहले फिर से 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के पास से। एक स्टूडेंट ने सडनली मुझे पूछा कि सर, अब जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, हम स्टडी करने के लिए जब भी बैठे हुए हैं तो सडनली कोई थॉट आ जाता है, या सडनली हमें कोई ऐसी बात याद आ जाती है कि जिसकी वजह से हमारा ध्यान स्टडीज़ में से हट के उस थॉट के साथ जाने लगता है। तो इस कंडीशन में उनका क्वेश्चन ये था, ये वर्ड के साथ, कि सर सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, कैसे हम समझे कि ये अभी 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 इसको कंट्रोल करके हमें क्या करना है, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनसे रिलेटेड जो बात थी वो तो ख़त्म कर ली, लेकिन ये पॉइंट मेरे दिमाग में रह गया कि ये प्रॉब्लम शायद सारे स्टूडेंट्स और मोस्टली सारे यंगस्टर्स ये फेस कर रहे हैं, जिनमें एक्चुअली देखो ना, मुझे मेरे एनालिसिस से लग रहा है कि स्टूडेंट्स की या यंग जनरेशन में जो भी लोग हैं उनमें से किसी का भी कुछ भी फॉल्ट नहीं है। इसको मैंने रिलेट किया कुछ पास्ट के हमारे टाइम से, कि कुछ सालों पहले, मतलब बिफोर 20, 25, 30 ईयर्स, इतनी सारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में स्टूडेंट्स को या किसी भी इंडिविजुअल को इतना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा था। डिप्रेशन जैसे या एंजाइटी जैसे या स्ट्रेस जैसी कंडीशंस जो थी वो बहुत ही कम पाई जाती थी। तो इन सब के पीछे का बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न यही निकल के आ रहा है कि उस वक्त पे लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, उन हमारे सराउंडिंग के अंदर इतनी सारी बातें नहीं हो रही थी। हमारे पास करीबन 1 या 2 ही टीवी चैनल्स थे, हमारे पास मोबाइल जैसे गैजेट्स थे भी नहीं उस टाइम पे। मतलब कि कोई इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे जिसकी वजह से हमें उनके बारे में और कुछ सोचना पड़े। लेकिन हमें आज की हमारी लाइफ पता है, आज की इस मॉडर्न लाइफ के अंदर हमारे पास ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से वी कैन से कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि जिसके भी लिए हमें कभी भी कुछ भी सोचना है तो वी कैन। तो इस कंडीशन में हमें सेल्फ कंट्रोल वर्ड को कैसे समझना है या सेल्फ कंट्रोल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सेल्फ कंट्रोल का हम मीनिंग क्या करते हैं। एज पर मी, सेल्फ कंट्रोल इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। सेल्फ कंट्रोल वही है। देखो, कई बार सेल्फ कंट्रोल वर्ड है ना, उस मैनर में भी मुझसे बात की हुई है कुछ लोगों ने, कि जैसे कि जो किसी को कुछ एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है, किसी को टोबैको का एडिक्शन है, या किसी को ड्रिंकिंग का एडिक्शन है। ऐसे कुछ लोगों ने मुझसे बात की हुई है कि सर, इस कंडीशन में सेल्फ कंट्रोल करके हम इस सिचुएशन में से बाहर आना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उस वक्त पे भी मैंने जो सोचा और मुझे जो फील हुआ कि अगर इस हिसाब से देखें ना, तो हम सारे लोग एडिक्टेड है। वी ऑल आर एडिक्टेड। वी ऑल आर एडिक्टेड इन रिलेशनशिप टू एनी ऑफ आवर सेंसेस। हमारे जितने सारे सेंसेस है, उन सारे सेंसेस को, मतलब कि हम फिजिकल सेंसेस भी ले लेते हैं, मेंटल सेंसेस भी ले लेते हैं, इमोशनल सेंसेस जो है, सबको सबको मिला के बात कर रहा हूँ कि इनमें से किसी ना किसी के साथ हम सभी लोग एडिक्टेड है। तो इस हिसाब से देखो तो सेल्फ कंट्रोल की या सेल्फ कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हम सभी लोगों को है। कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं कि जो खाने के साथ एडिक्टेड है,
कुछ ऐसे लोग हमें मिलेंगे कि जो डाइटिंग के साथ इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो जब भी कभी आप देखो तो डाइट 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 ही करेंगे। कुछ लोग वर्कआउट के साथ ऐसे एडिक्टेड है कि कभी भी उनसे वर्कआउट के अलावा की कुछ बात करो तो वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे। आप कोई भी बात उनसे करोगे तो वो घूम फिर के सारी चीज़ों को वर्कआउट पे लेके आएंगे। देखिए, आई फील सो कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। वर्कआउट मेरा खुद का भी एक हॉबी है, रूटीन है। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। डाइटिंग डेफिनेटली रिक्वायर्ड, लेकिन इन सभी चीज़ों में घुस जाना मतलब इतने इंडल्ज हो जाना कि उसके अलावा हमें कोई भी बात हम कंसंट्रेट ना कर पाए, उसके अलावा कोई भी बात हमारे दिमाग में आए ही नहीं। उसके बाद उस बात के अलावा कि किसी कोई भी बात हमें सही ही ना लगे, ये सारी चीज़ें एडिक्शन है। तो इन सारे एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल को समझना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेल्फ कंट्रोल इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। देखिए, सेंसेस से साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमारे नीड में आती है, लेकिन उन सभी चीज़ों की एक लिमिट होती है। हर एक चीज़ की एक लिमिट है। इवन मैं जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं या जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एज ए टीचर या एज ए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर मैं भी कभी ये इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग सुबह से उठ के रात तक सिर्फ स्टडी 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 ही करते जाए। जैसे कि अभी 10th और 12th वालों की बोर्ड की एग्जाम्स आ रही है, तो आई विल नेवर एवर से टू एनी ऑफ माई स्टूडेंट कि आप सुबह से उठ के रात तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 करते जाओ। नहीं, ये चीज़ भी गलत है। किसी भी चीज़ का एक्सेस होना, ये सारी बात एडिक्शन में ही आती है। तो इस सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल को हमें कैसे हमें रोल प्ले में लाना है। सेल्फ कंट्रोल मतलब जो चीज़ मैंने अपने अनुभव से सीखी है, जो चीज़ मैंने अपने स्टडीज़ में से सीखी है। सेल्फ कंट्रोल मतलब कि हम सिंपली उसको डिफाइन अगर करना है, सिंपली उसको समझना है, सिंपली उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें सिर्फ अपने ब्रेन और माइंड के बीच में एक छोटा सा क्वेश्चनर रखना पड़ेगा। ब्रेन को हमें इस रोल में ये प्ले करवाना पड़ेगा कि हमारे लिए इस वक्त, इस मोमेंट पे क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। अभी मेरे लिए जो ज़रूरी है वो करने से मुझे मोमेंटरी नहीं, अभी के फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मुझे उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। या फिर मेरा माइंड जो मुझे किसी और जगह पे डेविएट कर रहा है, खींच रहा है, अगर उसके साथ मैं जाता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। वो फ़ायदा भी अभी के लिए, आने वाले वक्त के लिए, साल भर के बाद, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद क्या फ़ायदा होगा। या अगर मुझे नुकसान होने वाला है तो मुझे अभी क्या नुकसान होने वाला है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आने वाले सालों में इसका नुकसान क्या हो सकता है। इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना वो ही सेल्फ कंट्रोल है। मतलब कि हम दूसरे वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें चीज़ों को अच्छे से इस तरह से समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है, किस वक्त वो सही है, और क्या हमारे लिए गलत है। अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो सेल्फ कंट्रोल हम बहुत ही आसानी से अपने खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसमें मैं कंप्लीटली कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली इसको छोड़ दो, कंप्लीटली इसको छोड़ दो। नहीं, इन सारी चीज़ों से हमारा सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं होगा। आप खुद एक बार रियलाइज करो, सब कुछ खुद एनालाइज करके देखो, समझो कि आपके लिए क्या सही काम हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए, जिसमें सारी चीज़ें आ गई। सबसे पहले आपका हेल्थ आएगा, आपका करियर आएगा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन आएगा फ्यूचर के लिए,
आपकी पूरी फैमिली सेटअप आएगी अपने फ्यूचर के लिए। ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करो और ये कंसिडर करने के बाद डिसाइड करो कि आपको अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए आपको, और उस हिसाब से एक्ट करो। मेरे ख्याल से यही तो सिंपल मीनिंग होता है सेल्फ कंट्रोल का। अगर सडनली स्टडी के टाइम पे आपको दूसरे थॉट्स आ रहे हैं तो आप खुद अपने ब्रेन को पूछो कि आपके लिए अभी सही क्या है, कौन सी चीज़ आपको हेल्प करने वाली है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है और कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जस्ट अकॉर्डिंग एज पर योर माइंड रियलिटी को देखो, रियलिटी को देखो, अपने ब्रेन के हिसाब से डिसीजन लो और उस हिसाब से एक्ट करो। यही तो आपका सेल्फ कंट्रोल है। समझो, हर एक चीज़ को समझो, वो खुद ही सेल्फ कंट्रोल है। चलिए, ऐसे ही कुछ बातों के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।